अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हो, एक अमाइनो फंक्शनल ग्रुप और दूसरा कार्बोऑक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप। कार्बोऑक्सिल ग्रुप हो, अमाइनो ग्रुप हमारे पास होता है NH2 और कार्बोऑक्सिल ग्रुप होता है COOH, जिसे हम लोग C डबल बॉन्ड OH भी राइट करते हैं या CO2H भी राइट करते हैं। अमाइनो एसिड का नाम हमने इसलिए लिखा, अमाइनो आया है कम्स फ्रॉम द अमाइनो फंक्शनल ग्रुप एंड एसिड कम्स फ्रॉम द व्हाट कार्बोऑक्सिल ग्रुप से, क्योंकि इसमें क्या लगा हो H इज एसिडिक ग्रुप, इसलिए हमने इसे नाम क्या दे रखा है, अमाइनो एसिड्स का नाम दे रखा है। So what is the general structure or general formula of the amino acids? So amino acid में सेंटर में होगा हमारे पास कार्बन और इधर हमारे पास होगा H और इस साइड पे COOH कार्बोऑक्सिल ग्रुप, इस साइड पे हमारा NH2 और इस साइड पे हमारा होगा R. So this is the carboxyl group, this is the amino group, this is the side chain R. R जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है अल्काइल ग्रुप। R इज डिफरेंट होगा डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए। सो अगर हमारा अमाइनो एसिड चेंज होगा तो सिंपल उसका क्या चेंज होगा, R जो है अल्काइल ग्रुप जो है वो चेंज होगा डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए। R की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे देखिए अगर हम इस R की जगह H लगाते हैं तो हमारा बनेगा ग्लाइसिन। कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा, ग्लाइसिन। और अगर हम इस R की जगह CH3 लगाते हैं तो हमारा अमाइनो एसिड बनेगा एलानीन। एलानीन एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो कार्बन जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो, देखें कार्बोऑक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप, उस कार्बन को नाम देते हैं हम लोग काइरल सेंटर का, आर यू कैन से काइरल कार्बन। पर इसमें एक एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर हम इस R की जगह H लगाते हैं, किस केस में, ग्लाइसिन के केस में, तो अभी दो ग्रुप हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, फिर इसकी जो सेंटर होगा वो काइरल सेंटर नहीं होगा क्योंकि दो हमारे एक जैसे ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएंगे। ये बात याद रखनी है, एक्सेप्शनल केस इन ग्लाइसिन इज प्रेजेंट। ये हमारा जो जनरल फार्मूला है ये सारे अमाइनो एसिड्स के लिए कॉमन होगा। A.A अमाइनो एसिड्स इसके लिए क्या होगा, कॉमन होगा। बट इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, दो एक्सेप्शनल केस है। एक है हमारा परोलीन, क्योंकि जो परोलीन अमाइनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है कि उसमें क्या बनता है, रिंग। सो इसलिए ये एक्सेप्शनल केस है, इसके लिए ये जनरल फार्मूला नहीं होगा। और दूसरा हमारा हिस्टीडीन, ये दोनों अमाइनो एसिड जो है ये रिंग फॉर्म में रहते हैं, इसलिए ये इन दोनों में एक्सेप्शनल केस है कि ये वाला फार्मूला इनके लिए नहीं होगा। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा अमाइनो ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो सकता है। अमाइनो ग्रुप बाकी सारे कार्बन के साथ अटैच हो सकता है एक्सेप्ट द कार्बोऑक्सिल ग्रुप। कार्बोऑक्सिल ग्रुप वाले कार्बन के अलावा बाकी सारे कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट कि अमाइनो ग्रुप किस कार्बन के साथ लगा हुआ है, हम क्लासिफाइड करते हैं अमाइनो एसिड्स को काफी ज्यादा कैटेगरीज में। जैसे कि अगर हमारा अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ है तो हम उसे नाम देंगे अल्फा अमाइनो एसिड्स। अगर बीटा कार्बन के साथ लगा हुआ है तो हम उसे नाम क्या देंगे, बीटा अमाइनो एसिड्स का, एंड सो ऑन। सो दिस इज द जनरल फार्मूला COOH R और इधर हमारा क्या होगा, NH2 अमाइनो ग्रुप। चलिए हम बात करते हैं पहले अल्फा अमाइनो एसिड की। वो वाला कार्बन जो कार्बोऑक्सिल ग्रुप के साथ वाले कार्बन पर होगा, ये वाला कार्बन, ये हमारा क्या होगा, अल्फा कार्बन। अगर अमाइनो ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है तो बोलेंगे अल्फा अमाइनो एसिड। और नेक्स्ट वन इज अ बीटा अमाइनो एसिड। अगर हमारा अमाइनो ग्रुप इस कार्बन के साथ नहीं, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, विच इज द बीटा कार्बन, विच इज द बीटा कार्बन, तो हमारे पास बीटा अमाइनो एसिड होगा। और नेक्स्ट वन इज अ गैमा अमाइनो एसिड। अगर हमारा NH2 इस कार्बन के साथ भी नहीं, गैमा कार्बन के साथ लगा हुआ है, गैमा कार्बन के साथ यहाँ NH2 लगा हुआ है, तो हमारा
कौन सा अमाइनो एसिड होगा? गैमा अमाइनो एसिड होगा। और इसी तरीके से अगर हमारा अमाइनो ग्रुप यहां भी नहीं लगा हुआ है, गैमा कार्बन पे डेल्टा कार्बन पे लगा हुआ है NH2, तो हमारा जो अमाइनो एसिड होगा दैट इज द डेल्टा अमाइनो एसिड होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, जितने भी हमारे पास नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं, नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स, वो सारे के सारे क्या है? अल्फा अमाइनो एसिड्स। मतलब क्या? उनमें हमारा जो अमाइनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, ना ही बीटा के साथ, ना ही गैमा और डेल्टा के साथ, ओनली किसके साथ अटैच है? अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। इसलिए पॉइंट मेंशन कर लें, ऑल द नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स आर द अल्फा अमाइनो एसिड्स। और अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स की। और हमें अच्छे से पता है अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, इसलिए अमाइनो एसिड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी को जिस चीज की अशद जरूरत होती है दैट इज अ प्रोटीन। तो अभी हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस की बात करें तो अमाइनो एसिड्स जो है वो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? प्रोटीन्स के। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये है कि अमाइनो एसिड्स आपस में मिलके क्या बनाने वाले हैं? प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल RCH NH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये हमारा एक अमाइनो एसिड है, और इधर से हमारा ये वाला सेकेंड अमाइनो एसिड है R, और इधर हमारा लगा हुआ C डबल OH, और इधर हमारा NH2 है NH और EH। होगा कुछ यूं, यहां से टिंग टिंग करके निकलेगा वाटर, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, OH प्लस H, यहां से क्या निकल गया? वाटर। अभी बाकी क्या बचा जरा देखें, RCH, और इधर हमारा क्या लगा हुआ है? NH2, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या बचा? NH, CH, R, C डबल OH। So this बॉन्ड इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरह के काफी सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे और पाएंगे हमें क्या देंगे? प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसलिए हमारे पास अमाइनो एसिड्स है बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इससे नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन, बट ऑन द बेसिस ऑफ आर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। तो 3 कैटेगरी के हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक हमारे पास acidic amino acid, second one is a basic amino acid, and third one is a neutral amino. First one is the acidic amino acid, second one is the basic amino acid, and third one is the neutral amino acid. Very important topic, neutral amino acid. Acidic amino acid वो amino acid जिनमें हमारे पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे, उन्हें हम नाम देंगे एसिडिक अमाइनो एसिड्स का, और अमाइनो ग्रुप एक होगा सी दिस वन C डबल OH CHNH2 CH2 C डबल OH। नाम क्या बनेगा? एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड। अभी आप देखें इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप ये, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप ये, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप, तो नाम क्या दिया? एस्पार्टिक एसिड का। और इसी तरीके से हमारा क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड। उसमें आपने बस जस्ट एक चेंज लाना है, यहाँ एक CH2 ग्रुप और लगाना है, इधर हमारा C डबल OH। जरा देखें तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप ये, दूसरा ये एक अमाइनो ग्रुप, और इसका नाम क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड। तो 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होने की वजह से ये हमारे दोनों अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन से अमाइनो एसिड्स हैं? एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं। अभी बेसिक अमाइनो एसिड की बात करें तो हमारे पास है लाइसीन। और बेसिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड जिनमें 2 अमाइनो ग्रुप हो, 2NH2 ग्रुप हो, और एक हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप हो, जैसे हमारे पास लाइसीन है। स्ट्रक्चर की बात करें तो C डबल OH और CHNH2 CH2, और इधर हमने लगाना है थ्राइस, और नेक्स्ट फिर यहाँ हमने CH2 लगाना, और इसके साथ लगा हुआ यहाँ NH2। अभी अब देखें एक अमाइनो ग्रुप ये है, दूसरा अमाइनो ग्रुप ये है, 2 अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो हमारा बेसिक अमाइनो एसिड होगा। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड जिसमें हमारा एक ही क्या हो? अमाइनो ग्रुप हो, और एक ही हमारा क्या हो? कार्बोक्सिल ग्रुप हो, उसे आप लोग न्यूट्रल अमाइनो एसिड का नाम देंगे। अभी एग्जांपल की बात करें तो CHH NH2 एंड C डबल OH, जिससे हमने अभी डिस्कस किया था ग्लाइसिन के, हमारा भी देखें एक कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरा एक अमाइनो ग्रुप, तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड। और इसी तरह से ग्लाइसिन में क्या करेंगे? यहाँ CH3 लगाएंगे, तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमाइनो ग्रुप, तो कौन सा होगा? न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो होगा।
अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि सबसे पहले जो अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड और आइडेंटिफाइड किया गया था उसका नाम था एस्परजीनेज। एस्परजीनीन को सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया गया था और सबसे बाद में जिसको आइडेंटिफाइड किया गया था दैट इज अ थ्रियोनीन। थ्रियोनीन को सबसे बाद में डिस्कवर किया गया, फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड लास्ट आइडेंटिफाइड। और सबसे ज्यादा जो अमाइनो एसिड प्रोटीन में पाया जाता है दैट इज द ल्यूसीन अमाइनो एसिड्स। ल्यूसीन अमाइनो एसिड 9.1% का पार्ट बनाता है प्रोटीन का। और सबसे कम मोस्ट अबंडेंट ये है और लीस्ट अबंडेंट ये सबसे कम दैट इज द ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड सबसे कम प्रोटीन का हिस्सा बनाता है दैट इज 1.14% पार्ट प्रोटीन का ट्रिप्टोफैन बनाता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।